हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है चमत्कारिक शब्दों के ऊपर जिसके आधार पर अंग्रेजी बोली जाती है। जी हाँ, ये शब्द और इनका अर्थ और इनका इस्तेमाल आप जब प्रैक्टिस करके आपको आदत पड़ जाती है तो वाकई ये किसी भी वाक्य में जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे चमत्कार ही महसूस होगा आपको अपनी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये चमत्कारिक शब्द यानी कि बिल्कुल ही मैजिकल वर्ड्स जो हैं वो कौन से हैं। शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही 8 अगस्त से शुरू हो रही है नई स्पोकन इंग्लिश की कोर्स बेसिक प्लस कोर्स 2.0 यानी कि वर्जन 2 उसका शुरू हो रहा है, जिसकी डिटेल्स मैंने कल की क्लास में ऑलरेडी आपको बता दी थी। तो डेफिनेटली आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। मतलब 8 तारीख से क्लास शुरू हो रही है और 8 बजे शाम को क्लास उसकी आ जाएगी। ठीक है, इतनी डिटेल्स इस क्लास के लिए काफी है। इसके साथ ही टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं ताकि आपसे अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो आपको अपने फोन पर वो क्लास जो है जरूर डिलीवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है यूज्ड टू। पहला शब्द क्या है? यूज्ड टू। भाई पहला ही शब्द है और मैं इस शब्द के बारे में आपको बता दूं, दैट इज कि ये शब्द ऐसा शब्द है जो अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। जी हाँ, यूज्ड टू का इस्तेमाल मैंने इतने लोगों को देखा है गलत करते हुए, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग हो जाता है क्योंकि इतना ज्यादा ये मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करने वाला ऐसा शब्द है नहीं। बड़ा प्यारा सा शब्द है। आपको बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना है इसको इस्तेमाल करते वक्त, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूं। दैट इज, सबसे पहले इसका अर्थ जान लीजिए। यूज टू का इस्तेमाल जो है आप कब करेंगे, ये सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, तो आपको जो है कभी दिक्कत नहीं आएगी यूज टू का इस्तेमाल करने में। यूज टू का इस्तेमाल आप वैसे वाक्यों के लिए करेंगे जो भूतकाल की आदत को दर्शाता हो या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए इस्तेमाल होता हो। ये 2 बात आप गांठ बांध लीजिए और आपको अभी से इसी वक्त से यूज टू को इस्तेमाल करने की दिक्कत जो है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, बिल्कुल ओवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, भूतकाल की आदत को दर्शाने वाला वाक्य हो या भूतकाल में कोई क्रिया जो हमेशा होती थी उसके बारे में जब आप बात कर रहे हो तब आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। सीधे सीधे अर्थ की अगर बात करें जो आपको हिंदी वाले वाक्य में दिखेगा, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला बता दिया आपको, दूसरी चीज ये कि वाक्य में दिखेगा करता था या किया करता था, ये दोनों मैच होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वाक्य में आपको ये दोनों चीजें मिलनी चाहिए। जो वाक्य है उसमें आपको दिखना चाहिए करता था या किया करता था, साथ में वो जो वाक्य है जिसमें आपको ये दोनों दिख रहे हैं वो वाक्य जो है वो भूतकाल की आदत को दर्शाता हुआ हो या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया को दर्शाता हुआ हो, तो आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल तो इसका इतना अच्छा है कि ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये ब्यूटीफुल इस्तेमाल हो जाता है। तो इस्तेमाल में ज्यादा उतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बस याद रखिए सबके साथ इस्तेमाल होता है। 2 चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण बताई यूज टू को इस्तेमाल के लिए, उनको आपको याद रखना है। चलिए, अब इतनी हो गई यूज टू की भूमिका, हमने इतनी बांध ली। अब चलिए जानते हैं एक्चुअल में इनका इस्तेमाल कैसे। वह धूम्रपान करता था। देखिए 2 चीज चेक करने को बताया था, एक या तो करता था या किया करता था दिखना चाहिए या फिर भूतकाल की आदत को दर्शाता हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज करता था मिल गया, ओके हो गया। दूसरी चीज चेक करिए कि भूतकाल की आदत को दर्शा रहा है या नहीं। क्या बता रहे हैं? वह धूम्रपान करता था। अगर आप किसी के बारे में यह बात कह रहे हैं कि वह धूम्रपान करता था तो उसकी भूतकाल की आदत की बात कर रहे हैं ना आप, क्योंकि आप अभी की बात तो कर नहीं रहे हैं। अभी की बात करते तो क्या बोलते हैं? वो धूम्रपान करता है, राइट। आप उसकी पास्ट की हैबिट को बता रहे हैं, वह धूम्रपान करता था। दोनों चीजें चेक, इस्तेमाल होगा ही यूज्ड टू स्मोक। सेकंड वाला जो वाक्य है वो देखिए, वह धूम्रपान किया करता था। भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया दर्शा रहा है और किया करता था तो दिख ही रहा है आपको, है ना। क्या हो जाएगा अनुवाद? ही यूज्ड टू स्मोक। ही यूज्ड टू स्मोक। आज के बाद यूज्ड टू में समस्या नहीं आएगी ना।
चलिए, अब इसी के जैसा दिखता हुआ, डराता हुआ जो एक और शब्द है वो है सपोज्ड टू। सपोज्ड टू, इसके बारे में जानते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और क्यों कंफ्यूजन होती है एक्चुअली लोगों को। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला शब्द वैसे ये भी नहीं है ना, मैं आपको बताऊंगी, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सपोज्ड टू का जो अर्थ है वो सीधे सीधे है कि उम्मीद की जाती है। क्या अर्थ है? उम्मीद की जाती है। एक्सपेक्टेशंस या ऑब्लिगेशंस वाले जो वाक्य होंगे, जो वाक्य उम्मीद दर्शाते हुए होंगे, मतलब आपसे अगर किसी बात की उम्मीद की जा रही है, जो दूसरे कर रहे हैं वो उम्मीद आपसे, वहां पर सपोज्ड टू का इस्तेमाल करना है। और सीधे सीधे जो अर्थ है इसका वाक्य में आपको दिखने को मिलेगा वो है करना चाहिए। करना चाहिए। इसको ना एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। I am supposed to help you. I am supposed to help you. अब एक परिस्थिति की बात करते हैं। मान के चलिए आपके कोई आपके परिचित हैं, राइट? आप उनको कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, वो मुसीबत में हैं, लेकिन आपके जो परिवार वाले हैं वो बहुत उसको पसंद करते हैं। तो वो मुसीबत में है और आप उनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन परिवार वाले उसको पसंद करते हैं। तो समस्या कहां पर आती है? क्या बात हो जाती है फिर? कि मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, राइट? यही होता है, सबके साथ होता है ना? मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, आपको मन हो ना हो, लेकिन क्योंकि आपका परिचित है, क्योंकि आपके परिवार वालों के साथ संबंध अच्छे हैं, तो आपको मदद करनी होगी, आपसे ये उम्मीद की जाती है। तो आपको क्या कहा जाएगा? तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए कहा जाएगा ना। तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू, राइट? आ गया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है वॉज अबाउट टू। वॉज अबाउट टू इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले अर्थ जानते हैं। अर्थ है वाला था या वाली थी। वाला था या वाली थी, वाक्य में आपको दिखेगा, आपको इस्तेमाल कर लेना है अबाउट टू। इस्तेमाल इसका ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। ठीक है, ही के साथ करेंगे, शी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, किसी भी नाम के साथ करेंगे। आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। आई के साथ भी वॉज अबाउट टू का इस्तेमाल बखूबी होता है। आई के अलावा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ भी इस्तेमाल होता है। अगला है वर अबाउट टू। क्या है? वर अबाउट टू, है ना? अच्छा, इसका अर्थ चलिए पहले जानते हैं। वाले थे। क्या अर्थ है? वाले थे, ये इसका अर्थ है। इस्तेमाल भी देख लेते हैं। दे वर अबाउट टू गो। उसके पहले इसका जो रूल है, यानी कि जो इसके साथ, ये जिसके साथ इस्तेमाल हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। वर का इस्तेमाल आप यू वी दे के साथ करते हैं, राइट? तो वर अबाउट टू का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? यू वी दे के साथ ही करेंगे, है ना? तो दे वर अबाउट टू गो, वे लोग जाने वाले थे। दे वर अबाउट टू गो। अगला शब्द है इज एबल टू। इज एबल टू, मैं बता रही हूं ना, बिल्कुल मैजिकल वर्ड्स है, चमत्कार ही करने वाले शब्द हैं ये। इनका अर्थ इतना ब्यूटीफुल है कि आपके आधे सेंटेंस को तो ये खुद ही कवर कर लेगा। ठीक है, इज एबल टू, ये आपको कब लगाना है वाक्य में? जब वाक्य के अंत में आपको दिख रहा हो पा रहा है या सक्षम है। पा रहा है या सक्षम है, इज एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। वह चल पा रहा है या वह चलने में सक्षम है। ही इज एबल टू वॉक। अब बताइए, इज एबल टू को आप अगर छोड़ दें तो इस वाक्य में बचा क्या? क्या बचा इस वाक्य में? क्या बचा? वह बचा और चल बचा। आपको पता है वह का मतलब ही होता है अगर मेल मेंबर की बात हो, शी होता है अगर फीमेल की बात हो। चलना यानी कि वॉक। तो दो ही शब्द बचे। आपको बस किसकी जरूरत पड़ी? इज एबल टू की। हुआ ना मैजिकल? ही इज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा है या वह चलने में सक्षम है। ही इज एबल टू वॉक। अगला शब्द है एम एबल टू। एम एबल टू, पा रहा हूं या सक्षम हूं। इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ क्योंकि एम लगा हुआ है। पा रहा हूं या सक्षम हूं। मैं पढ़ पा रहा हूं,
आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। आर एबल टू अगला शब्द है, आर एबल टू अर्थ है पा रहे हैं या सक्षम हैं। पा रहे हैं या सक्षम हैं। इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ। किसके साथ इस्तेमाल होगा? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। जैसे वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। अगला शब्द है वॉज एबल टू। वॉज के साथ एबल टू, वॉज एबल टू। इस्तेमाल देखेंगे, पा रहा था या सक्षम था। पा रहा था या सक्षम था। इस्तेमाल होगा ये आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट और नाम के साथ। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। अगला शब्द है वर एबल टू। वर एबल टू अर्थ होगा पा रहे थे या सक्षम थे। पा रहे थे या सक्षम थे। इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ। सिंपल है यहां तक। दे वर एबल टू रीड, वे पढ़ पा रहे थे। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। अगला है विल बी एबल टू। बड़ा शब्द है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा है मतलब वाक्य में जो है बाकी अब कुछ बचेगा ही नहीं ज्यादा, है ना, एक दो शब्दों के अलावा। विल बी एबल टू का इस्तेमाल अगर आपको आ गया तो आप बिल्कुल मक्खन की तरह से वाक्य को अनुवाद कर पाएंगे। उसके लिए क्या जानना जरूरी है? इसका अर्थ और इसका इस्तेमाल। तो विल बी एबल टू का अर्थ होता है पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा, सकेगा। मतलब ये जो है आपको दिख जाएंगे वाक्य के अंत में। ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर लेंगे विल बी एबल टू का। और इस्तेमाल इसका सबके साथ होगा। जब मैं कहूं सबके साथ होगा, ये साफ है कि मैं बात कर रही हूं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम की। चलिए, आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। अगला शब्द है इज हैविंग टू। इज हैविंग टू अर्थ है पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। उसे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू वर्क। यह वाक्य बताइए कितना आम वाक्य है ना। उसे खाना पड़ रहा है, उसे सोना पड़ रहा है, उसे काम करना पड़ रहा है, उसे तैयार होना पड़ रहा है। कितना कॉमन सा वाक्य है। और इसका अनुवाद जो है सिर्फ और सिर्फ अगर आपको इज हैविंग टू का इस्तेमाल पता हो, आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है ना। आप बढ़िया से इस्तेमाल कर लेंगे। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। उसे पढ़ना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू स्टडी, है ना। अगला शब्द एम हैविंग टू। अर्थ पढ़ना मतलब पढ़ रहा है। एम हैविंग टू अर्थ होगा पढ़ रहा है और इस्तेमाल आई के साथ होगा क्योंकि एम का इस्तेमाल है यहां पर। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पढ़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। अगला शब्द है आर हैविंग टू। क्या है? आर हैविंग टू। अर्थ इसका भी वही है, पढ़ रहा है। क्या अर्थ है? पढ़ रहा है। फर्क कहां पे है फिर? फर्क इस्तेमाल में है भाई। यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा ना, आर लगा हुआ है ना, तो आर हैविंग टू का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? यू, वी और दे के साथ करेंगे। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। अगला शब्द है वॉज हैविंग टू। हैविंग टू के साथ क्या लगा? वॉज। वॉज हैविंग टू। पढ़ रहा था। पढ़ रहा था। इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। किसके साथ होगा? आई,
ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। मुझे पढ़ना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू स्टडी। अगला शब्द है वर हैविंग टू। वर हैविंग टू, पढ़ रहा था, अर्थ वही है। तो फर्क क्या है? इस्तेमाल में फर्क है। यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि वर है यहां पर, तो वर हैविंग टू का इस्तेमाल यू वी दे के साथ हो जाएगा। उन्हें जाना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू गो। अगला शब्द है विल हैव टू। विल और हैव और साथ में टू बन गया विल हैव टू। अर्थ होता है ना होगा या ना पड़ेगा। ना होगा या ना पड़ेगा, इस्तेमाल सबके साथ होगा जी, ठीक है। मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो। मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो। तो दोनों ही केसेस में अनुवाद सेम रहेगा, आई विल हैव टू गो। तो ये कुछ मुट्ठी भर शब्द जो कि हैं बिल्कुल चमत्कार से कम नहीं, है ना चमत्कारिक शब्द, मैजिकल वर्ड्स हैं बिल्कुल। मतलब ये तो मेरे फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है मेरे, क्योंकि ये जब आप इनका इस्तेमाल करना यूज टू हो जाते हैं, देखा, जब आप इनका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो ये क्लासेस कराती हूँ ना, इन क्लासेस को ध्यान से किया करिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्लासेस कैसी लगती हैं। क्लासेस बढ़िया लगती हैं तो क्लासेस को शेयर करिए। और अगर चैनल को देख करके, क्लासेस अटेंड करके बिना सब्सक्राइब किए हुए निकलते हैं, तब तो भाई ऐसी नायाब चमत्कार वाली क्लासेस आगे आएंगी तो कैसे पता चलेगा। तो अगर अपनी इंग्लिश को इनहैंस करना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज की जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना चाहते हैं, बढ़िया करना चाहते हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब करते वक्त उस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि क्लासेस आपको मिलती रहें। और सहूलियत के लिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर जब भी कोई फ्री कोर्स चले तो आपको पता चल जाए, जब भी वहां पर क्लास आए तो आपके फोन पर सीधे सीधे डिलीवर हो जाए। बताइए, इतनी फैसिलिटीज हैं कहीं पे। चलिए, तो टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक आपको वहां पर मिल सके, आप इस कोर्स को मंगा सके, आप बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की 2.0 जो कोर्स लॉन्च हो रही है आप उसको कर सके। जल्दी से टेलीग्राम पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत ही नायाब सा कोर्स है। इसको पाने के लिए और इसकी ई बुक को पाने के लिए टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? बी बैंकर लिख करके सर्च करेंगे। देखिए लिख रखा है यहाँ पर, बी बैंकर लिखा हुआ है, इसको लिख करके सर्च करेंगे तो ये मिलेगा, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। पहला सर्च मिल जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पहला ही सर्च होगा। 10,500 सब्सक्राइबर से ज्यादा लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। जरूर आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको बेनिफिट हो। भाई इतने लोग जुड़े हुए हैं, बेनिफिट है तभी ना जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से आप भी जुड़ जाइए। इस लिंक के जरिए आएंगे, सीधे इस पेज पर आएंगे, ये हमारे ही पेज है, यहाँ पर आप सीधे सीधे इस ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे तो आप इस पूरे बड़े से परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और आप इस परिवार को और बड़ा कर पाएंगे। इस नंबर के जरिए आ सकते हैं तो भी इस पेज पर लैंड करेंगे। इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तीनों किताबों की अपडेट के बारे में, हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी के बारे में। पेड कोर्सेज जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। ये तीनों ही कोर्सेज जो है हमारी एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं जिनमें आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत क्लासेस कराई जाती हैं, आपको होमवर्क दिए जाते हैं जो कि बना के जमा करना कंपलसरी है, और आपको डाउट्स क्लासेस भी दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या आपको मिलेगा, कैसे क्लास आप कर पाएंगे, कैसे आपकी क्लासेस आपके फोन तक पहुंचेंगी, आपको जितनी भी डिटेल्स चाहिए, अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है, जो भी डिटेल्स हैं आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। टेलीग्राम पर आपको करना क्या होगा, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे तो हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएंगे। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to